नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। समाज की आपकी क्लासेस चल रही है एमसीक्यू बेस्ड और उसकी आपकी 3 क्लास हो चुकी है। आज हमारी समाज की चौथी क्लास है जिसमें आपके 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न पर। उससे पहले यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। एडी एजुकेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन करके फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही डायरेक्ट यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहां से भी आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो देख लेते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित शब्दों में से समास बताने वाले उचित का चयन कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित जो शब्द दिए हमको उसमें से समास बताने वाले उचित का चयन कीजिए, अर्थात उचित विकल्प का हमको चयन करना है। यथाशक्ति हमको शब्द दे रखा है, यानी कि जो सामासिक पद दे रखा है इसमें कौन सा समास होगा ये हमको बताना है। पहला जो ऑप्शन है आपका पहले प्रश्न का, वो पहला ऑप्शन हो जाता है आपका द्विगु समास। दूसरा जो है वो हो जाता है बहुब्रीहि समास। तीसरा जो है कर्मधारय समास और चौथा है अव्ययी भाव समास। तो जो पहला प्रश्न है उसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको सही आंसर बताना है कि यथाशक्ति जो शब्द हमें दे रखा है ये सामासिक पद है, इसको हम समस्त पद भी कहते हैं, तो इसमें समास कौन सा होगा। तो यथाशक्ति इसका समास विग्रह करें हम तो समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार, लेकिन हम इसको तत्पुरुष समास में नहीं रख सकते। ठीक है, इसमें के का उच्चारण हो रहा है अर्थात ये तत्पुरुष समास में इसको हमको रखना है ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यथाशक्ति, तो यथाशक्ति का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो यथा धन शक्ति बराबर क्या हो जाता है आपका यथाशक्ति, और इसका समास विग्रह होता है शक्ति के अनुसार। तो यथा जो है ये है आपका उपसर्ग। क्या है ये? उपसर्ग। तो यहाँ पर उपसर्ग वाले शब्द कहाँ पर रखते हैं हम? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। तो यथाशक्ति अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा, यानी कि जो चौथा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। यदि आपको यहाँ पर तत्पुरुष समास ऑप्शन में दिया हुआ होता तो आप कंफ्यूज हो जाते, लेकिन आपको ऐसा तत्पुरुष समास ऑप्शन नहीं लगाना है, आपको सही आंसर लगाना है अव्ययी भाव समास, वही हमारा सही आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। दूसरा प्रश्न, नील कमल में समास होगा बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ठीक है, तो नील कमल जो हमको सामासिक पद दे रखा है उसमें समास कौन सा होगा। तो नील कमल का यदि हम समास विग्रह करते हैं तो नीला है जो कमल, ये इसका समास विग्रह होगा। तो है जो इस प्रकार का प्रयोग कहां पर आता है समास विग्रह करने पर? तो ये आपके आता है कर्मधारय समास में। तो ये आपके बहुब्रीहि के अंतर्गत नहीं आएगा, ना ही तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा, क्योंकि तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है, और ना ही द्विगु समास में आएगा क्योंकि इसका प्रथम पद संख्यावाची होता है। तो एकमात्र ऑप्शन बच जाएगा तीसरा, और वही आपका सही आंसर होगा कि नील कमल में समास होगा तो कर्मधारय समास होगा इसमें। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास होगा? तो सत्याग्रह जो शब्द है आपको उसमें जो समास होगा उसका नाम आपको बताना है। यहाँ पर फिर से आपको 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा जो ऑप्शन दिया है आपको वो दिया है द्वंद्व समास, तीसरा जो ऑप्शन दिया है बहुब्रीहि समास और चौथा है तत्पुरुष समास। ठीक है, तो आपको सत्याग्रह का समास विग्रह करके देखना है और उसी के आधार पर आपको समास का नाम बताना है। तो सत्याग्रह अर्थात सत्य के लिए आग्रह, ठीक है, या सत्य का आग्रह, तो इसमें आपका तत्पुरुष के अंतर्गत जाएगा। यहाँ पर कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, तो ना तो अव्ययी भाव इसमें आएगा, ना ही द्वंद आएगा, ना ही बहुब्रीहि आएगा, क्योंकि बहुब्रीहि में क्या होता है कि प्रथम पद भी प्रधान नहीं होता है, उत्तर पद भी प्रधान नहीं होता है, और कोई अन्य ही तीसरा पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा, एकमात्र जो ऑप्शन बचेगा चौथा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, इसमें तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, चौथा प्रश्न। फिर से आपको दिया है यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास होगा। तो ये प्रश्न इस बार कुछ चेंज करके दिया हुआ है, जैसे पिछली बार किस अलग तरीके से आपको प्रश्न पूछा था और वही प्रश्न इस बार कुछ अलग तरीके से पूछा हुआ है, इसलिए हम इसको आपके लिए डबल यहाँ पर लेकर आए। तो यथाशक्ति में अभी आपको बताया ना तत्पुरुष होगा, ना द्विगु होगा, ना ही आपका द्वंद्व होगा, ये अव्ययी भाव होगा, क्योंकि यथा यहाँ पर उपसर्ग है और उपसर्ग तथा पुनरावृत्ति वाले शब्द अर्थात एक जैसे शब्द आपके आते हैं अव्ययी भाव समास में, तो वही इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा उसी को हम यहाँ पर लगाएंगे।
अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे कौन सा समास कहते हैं। ये प्रश्न बहुत बार दोहराया हुआ है, तो ये प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, कई बार परीक्षाओं में पिछली जो हुई है उनमें पूछा गया है। तो जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो अभी हमने आपको बताया, उसे हम कहेंगे द्विगु समास। जो पहला वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा, कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण की बात करें तो चौराहा, ठीक है, पंचवटी, उसके अलावा और देखें हम तो इसके अन्य भी कई तरह के उदाहरण होते हैं, जैसे त्रिभुज। ठीक है, इस प्रकार इसके ये सब उदाहरण है द्विगु समास के। तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण, तो वहां पर कौन सा होगा आपका द्विगु समास होगा, ना कि द्वंद्व और अव्ययी भाव और कर्मधारा, ये तीनों नहीं होंगे। पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, अनादि शब्द का समास विग्रह है, जिसका आदि है वह, नहीं है आदि जिसका वह, जो आदि है वह, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो छठा प्रश्न है उसका सही आंसर आपको बताना है कि इसका समास विग्रह क्या होगा। अब आपसे पूछे कि अनादि यहाँ पर क्या है, तो अनादि यहाँ पर सामासिक पद है जिसे हम समस्त पद भी कहते हैं। ठीक है, तो अनादि क्या है आपका, तो अनादि यहाँ पर हम बताते हैं कि अनादि जो है वो हमारा सामासिक पद है। क्या है, सामासिक पद। अनादि जो है सामासिक पद है, और इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम समस्त पद भी कहते हैं, समस्त पद, ये भी हम इसको कहते हैं। तो अनादि, ठीक है, नहीं है आदि जिसका वह, इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन होगा वह इसका सही आंसर हो जाएगा, ना कि पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, त्रिभुवन शब्द में समास होगा द्वंद्व, अव्ययी भाव, द्विगु, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो तीन भुवनों का समाहार या तीन भुवनों का समूह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्रथम पद संख्यावाची विशेषण, अर्थात यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। इससे पहले आपके 60 प्रश्न हो चुके हैं, उसमें हमने इन समासों के बारे में विस्तृत चर्चा भी की है। आज के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें भी हम चर्चा कर रहे हैं समासों के बारे में। ठीक है, तो यदि आपने पिछली कक्षाएं नहीं देखी है तो वो भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जो हमारा 7वां प्रश्न है उसका सही आंसर द्विगु समास हो जाएगा। अगला जो 8वां प्रश्न है वो क्या कह रहा है देखते हैं, लक्ष्य भ्रष्ट में समास है। लक्ष्य भ्रष्ट में कौन सा समास है ये आपको बताना है। करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तो लक्ष्य भ्रष्ट में समास कौन सा होगा, तो इसका समास विग्रह करेंगे तो लक्ष्य से भ्रष्ट। तो कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, तो यहाँ पर करण से के द्वारा, करण से या के द्वारा, इस प्रकार कारक चिन्ह का लोप होता है। तो लक्ष्य भ्रष्ट अर्थात लक्ष्य से भ्रष्ट। तो करण, करण तत्पुरुष का आपका जो कारक चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह, वो क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो लक्ष्य से, तो करण तत्पुरुष आएगा इसमें, ना कि दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन आएगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, यथासाध्य शब्द में समास है, तो इसमें ना आपका द्विगु होगा, ना द्वंद्व होगा, ना ही इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन आएगा। यथासाध्य हमने आपको बताया कि यथाशक्ति, इसी प्रकार यथा धन साध्य बराबर हो जाएगा आपका यथासाध्य। और यथा यहाँ पर क्या है, तो उपसर्ग, जहां उपसर्ग आ जाए वहां कौन सा समास होगा आपका, अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा होगा, अव्ययी भाव। तो हम जाएंगे तीसरे वाले ऑप्शन के साथ, वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो काली मिर्च अर्थात काली है जो मिर्च, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ना तो पहला आएगा, ना आपका तीसरा आएगा, और ना ही चौथा आएगा। इसमें आएगा कर्मधारय समास। है जो का यहाँ पर आपका प्रयोग हो रहा है समास विग्रह करने पर, तो काली है जो मिर्च, तो यहाँ पर काली मिर्च आपका जो होगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। कि इसका समास कौन सा होगा, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देशार्पण में समास है, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। ठीक है, तो देशार्पण, ठीक है, तो देशार्पण का यदि समास विग्रह करेंगे हम, तो देशार्पण का समास विग्रह क्या होगा ये आपको बताना है। तो देशार्पण का यदि समास विग्रह करें हम, तो इसमें सबसे पहले हमको विभक्ति देखना है। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की रा रे री। ठीक है, इस प्रकार। तो देशार्पण अर्थात देश के लिए अर्पण,
तो यहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, देश के लिए अर्पण अर्थात संप्रदान के लिए, संप्रदान में कौन सा विभक्ति चिन्ह आता है आपका, कारक चिन्ह के लिए, तो देश के लिए अर्पण, तो यहाँ पर आपका संप्रदान तत्पुरुष सही आंसर हो जाएगा, ना कि करण, अपादान और कर्म। दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा वही इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चार दिशाओं का समाहार का सामासिक शब्द होगा। ठीक है, ये यहाँ पर आपको पूछ लिया है, चार दिशाओं का समाहार आपको दे रखा है समास विग्रह करके, इसका सामासिक शब्द आपको बताना है। तो क्या चतुर्युग होगा, क्या चतुर्दिक होगा, क्या चतुष्कोण होगा, क्या इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो यदि चर्चा करें हम चार दिशाओं का समाहार, ठीक है, तो चार दिशाओं का समाहार, तो चतुर्युग तो नहीं होगा आपका, ठीक है, चतुष्कोण भी नहीं होगा और इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन भी आपका हट जाएगा। चतुर्दिक अर्थात चार दिशाओं का समाहार, यदि चतुर्दिक का हम समास विग्रह करते हैं तो चार दिशाओं का समाहार, इस प्रकार इसका समास विग्रह होगा। तो आपको विग्रह दे रखा है, सामासिक शब्द या पद बताना है, तो चतुर्दिक इसका सही आंसर होगा कि चार दिशाओं का समाहार का सामासिक शब्द होगा, तो चतुर्दिक इसका सही आंसर होगा। और कौन सा समास होगा, तो ये आपका द्विगु समास होगा क्योंकि इसमें प्रथम पद संख्यावाची है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें कर्मधारय समास नहीं है, चंद्रमुख, मृगनयन, दोपहर या नराधम। तो चंद्रमुख अर्थात इसका समास विग्रह करेंगे तो के समान का यहाँ पर आपका उच्चारण होगा या प्रयोग होगा, ठीक है, तो इसमें के समान का लोप हो रहा है, तो चंद्रमुख, मुख चंद्र के समान, मुख चंद्र के समान, तो के समान आ रहा है। मृग नयन, ठीक है, तो नयन मृग के समान। और यहाँ पर नराधम का भी आपका जो समास विग्रह करेंगे तो नराधम भी आपका कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। दोपहर अर्थात दोपहरों का समय, ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम पद संख्यावाची विशेषण है, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा द्विगु समास। और हमसे पूछा है कर्मधाराएं कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर ये सारे तो कर्मधाराएं हैं, ठीक है, ये सारे कर्मधाराएं हैं, तो ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। हमसे पूछा कौन सा नहीं है, तो दोपहर नहीं है, ये द्विगु के अंतर्गत जाता है, तो तीसरे वाला ऑप्शन ही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुण दौड़ का समास विग्रह क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। तो गुण दौड़ का समास विग्रह क्या होगा, घोड़े पर दौड़ गलत हो जाएगा, घोड़े से दौड़ गलत हो जाएगा, घोड़ों की दौड़ अर्थात घुड़दौड़ ये अपना सही आंसर होगा, और चौथा वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो तीसरे वाले ऑप्शन पर जाएंगे हम, वही हमारा सही आंसर होगा कि घोड़ों की दौड़ अर्थात घुड़दौड़ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाप मुक्त शब्द उदाहरण है। पाप मुक्त अर्थात इसका समास विग्रह हम करेंगे तो पाप से मुक्त, इन्हें पाप से अलग होने का भाव आ रहा है, यहाँ पर अलगाव का भाव आ रहा है। तो हमने आपको पहले भी बताया था, चार ऑप्शन दिए, इसमें से सही आंसर कौन सा होगा, तो जहां पर अलगाव का भाव आ जाए, अलग होने का भाव हो जाए, वहां पर कौन सा विभक्ति चिन्ह लगता है ये हम देखते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अर्थात यहाँ पर अलगाव का भाव आ रहा है कि पाप से मुक्त, अपादान से अलग, तो यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन रहेगा, वही हमारा सही आंसर होगा। संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है पाप मुक्त, तो तीसरे वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे, वही हमारा सही आंसर होगा, ना कि पहला, दूसरा और चौथा। अगला प्रश्न है, मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह है। माल की गाड़ी, माल से गाड़ी, माल के लिए गाड़ी या माल द्वारा गाड़ी। तो माल की गाड़ी मालगाड़ी होता है, पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ना कि दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न है, जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है वह समास होता है। तो और शब्द का लोप होता है वो कौन सा समास होता है, तो ना तो तत्पुरुष होता है, ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन तो इसमें से हट जाएगा, क्योंकि और शब्द का लोप आपके तत्पुरुष समास में नहीं होता है, क्योंकि तत्पुरुष समास विभक्ति चिन्हों पर चलता है, ठीक है, कारकों पर चलता है। तो यहाँ पर और शब्द का लोप किस समास के अंतर्गत रहता है, तो वो है हमारा द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास के तीन भेद है, इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और व्यतिरेक द्वंद्व। तो यहाँ पर और शब्द का लोप जो होता है वो इतरेत्तर द्वंद्व समास के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर आपका जो चौथा वाला ऑप्शन रहेगा वही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ना कि तीसरा, दूसरा और पहला। पहला तो वैसे भी यहाँ से हट चुका था ऑप्शन में से, तो चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सप्त सिंधु का समास विग्रह होगा। सात सिंधुओं का समूह, सात सिंधुओं का है जो समूह गलत हो जाएगा, सात है सिंधु या सात सिंधुओं वाला ये भी गलत हो जाएगा, सात सिंधुओं का समूह
अर्थात सप्त सिंधु होगा। ठीक है, इसका सामासिक पद है सप्त सिंधु और 7 सिंधुओं का समूह, ये इसका समास विग्रह है। तो यहाँ पर आपका प्रथम पद संख्यावाची, तो यहाँ पर आपका जो समास हो जाएगा वो द्विगु समास हो जाएगा। पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा सही आंसर होगा, वो 7 सिंधुओं का समूह इसका सही आंसर हो जाएगा, सप्त सिंधु का समास विग्रह। अगला जो प्रश्न है, हस्तलिखित शब्द किस समास का उदाहरण है? ठीक है, हस्तलिखित अर्थात हस्त से लिखित। ठीक है, तो कर्मधारय का है, तत्पुरुष का है, बहुव्रीहि का है, अव्ययी भाव का है। तो हस्त यानी हाथ होता है, हाथ से लिखित को हम कहते हैं हस्तलिखित। तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास का ये हो जाएगा आपका उदाहरण, ना कि कर्मधारय का, ना बहुव्रीहि का और ना ही अव्ययी भाव का। दूसरा वाला ऑप्शन है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा कि हाथ के द्वारा लिखित या हस्त से लिखित आपका हस्तलिखित होता है और ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, षडानन किस समास का उदाहरण है? तो यहाँ पर प्रथम पद भी प्रधान नहीं है, द्वितीय पद भी प्रधान नहीं है, अर्थात उत्तर पद प्रधान नहीं है, इसमें कोई अन्य ही तीसरा पद प्रधान है। तो यहाँ ना तो अव्ययी भाव आएगा, ना आपका तत्पुरुष आएगा, ना कर्मधारा आएगा, यहाँ पर आ जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, षड आनन है जिसके, अर्थात भगवान कार्तिकेय। ठीक है, भगवान कार्तिकेय यानी कि यहाँ पर तीसरा ही कोई अर्थ निकल रहा है, तो ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत जाता है, यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन होगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसी के साथ समास हमारा जो टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। 80 प्रश्न इसमें हो गए हैं हमारे समास के। यदि आज के भी 20 प्रश्न हम जोड़ दे तो 80 प्रश्न में से 60 प्रश्नों की पीडीएफ आपको मिल चुकी है, 20 प्रश्नों की पीडीएफ आज आपको मिल जाएगी। इस प्रकार 80 प्रश्नों की इंपॉर्टेंट प्रश्नों की पीडीएफ समास की आपको मिल जाएगी। इसके अलावा वर्णमाला के भी हमारे 80 प्रश्न हो चुके हैं। अब अगला टॉपिक अगली क्लास में लेकर आएंगे हम आपके लिए, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। धन्यवाद।